आइए ऑटो ड्राफ्ट के कैनवस को समझते हैं। कैनवस मुख्य रूप से 5 भागों में बटा होता है। टॉप पैनल, कैनवस एरिया, प्लेबैक कंट्रोल्स, टाइमलाइन, बॉटम टूल पैनल। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। 1. टॉप पैनल। सबसे ऊपर आपको कई महत्वपूर्ण कंट्रोल बटन्स मिलते हैं। सबसे पहला बटन आपके प्रोजेक्ट को रिस्टोर करने के काम आता है। ऑटो ड्राफ्ट हर घंटे आपके प्रोजेक्ट के अलग अलग वर्जन्स को अपने आप सेव कर लेता है। ये वर्जन्स प्रोजेक्ट हिस्ट्री में दिखाई देते हैं ताकि गलती होने पर आप पुराने वर्जन पर वापस जा सकें। इसके बाद आता है सेव बटन। सुझाव यही है कि समय समय पर प्रोजेक्ट को सेव करते रहें ताकि डेटा लॉस न हो। सेव के बगल में एक आइकॉन होता है जिसमें 4 फीचर्स होते हैं। डाउनलोड फ्रेम, किसी भी फ्रेम को इमेज के रूप में डाउनलोड करने के लिए। इसका उपयोग थंबनेल्स या रेफरेंस स्टिल्स के लिए किया जा सकता है। फ्रेम टू वीडियो, चुने हुए सीन को सीधे वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए। AI थंबनेल, किसी फ्रेम को AI की मदद से YouTube थंबनेल में बदलने के लिए। AI एडिट, कैनवस पर मौजूद एलिमेंट्स को AI की मदद से एडिट करने के लिए। इसके बाद आता है डाउनलोड बटन। जब आपकी पूरी एनिमेशन फिल्म तैयार हो जाती है तो इस बटन की मदद से आप उसे 4K रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट और डाउनलोड कर सकते हैं। 2. कैनवस एरिया, बीच का हिस्सा कैनवस एरिया कहलाता है। यहीं पर आपके कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड्स, प्रॉप्स और एनिमेशंस को रखा और एडिट किया जाता है। कैनवस के ठीक नीचे आपको प्लेबैक कंट्रोल्स मिलते हैं, जैसे जंप टू स्टार्ट, जंप टू एंड प्ले, एंटायर फिल्म प्ले, करंट सीन। अगर आपके प्रोजेक्ट में कई सीन्स हैं तो प्ले बटन सभी सीन्स को सीक्वेंस में चलाकर सीमलेस प्रीव्यू देता है। इसके अलावा कैनवस जूम कंट्रोल्स भी होते हैं जिनसे आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। रीसेट दबाने पर कैनवस अपनी ओरिजिनल स्थिति में वापस आ जाता है। 3. टाइमलाइन, कैनवस के नीचे मौजूद हिस्सा टाइमलाइन कहलाता है। यही वह जगह है जहां एनिमेशन का सबसे ज्यादा काम होता है। टाइमलाइन में आप अलग अलग लेयर्स जोड़ सकते हैं, जैसे कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड्स, वॉइस ओवर्स, साउंड इफेक्ट्स, म्यूजिक ट्रैक्स, विजुअल इफेक्ट्स, टेक्स्ट लेयर्स, एडिशनल एसेट्स। आप हर लेयर की टाइमिंग, ड्यूरेशन और प्लेसमेंट को एडिट कर सकते हैं। 4. बॉटम टूल पैनल, सबसे नीचे मौजूद बॉटम टूल पैनल में ऑटो ड्राफ्ट के सभी क्रिएटिव टूल्स मौजूद होते हैं। इनमें शामिल हैं कैरेक्टर्स, जहां से आप सैकड़ों कैरेक्टर्स चुनकर कैनवस पर रख सकते हैं। मीडिया, जिससे आप अपनी ऑडियो, बैकग्राउंड या अन्य एसेट्स अपलोड कर सकते हैं। टेम्पलेट्स, जहां से आप रेडीमेड टेम्पलेट्स को सीधे कैनवस पर अप्लाई कर सकते हैं। इमेज जीन, जिससे आप इमेजेस को AI की मदद से अलग अलग स्टाइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वीडियो जेन, जहां आप रेफरेंस इमेज अपलोड करके AI वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। AI वॉइस, जिसमें टेक्स्ट टाइप करके आप वॉइस ओवर्स बना सकते हैं। AI कैरेक्टर, जहां प्रॉम्प्ट देकर आप अपने कस्टम कैरेक्टर्स डिजाइन कर सकते हैं। AI थंबनेल, जहां प्रॉम्प्ट या रेफरेंस इमेज से थंबनेल्स जनरेट किए जा सकते हैं। एसेट लाइब्रेरी, जिसमें बैकग्राउंड्स, प्रॉप्स और अन्य विजुअल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। AI प्रॉप्स, जहां प्रॉम्प्ट देकर नए प्रॉप्स जनरेट किए जा सकते हैं। विजुअल इफेक्ट्स, जिसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, इफेक्ट्स, फिल्टर्स और ट्रांजिशंस। साउंड इफेक्ट्स लाइब्रेरी, जहां आपको बड़ी मात्रा में साउंड इफेक्ट्स मिलते हैं। म्यूजिक लाइब्रेरी, जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स दोनों उपलब्ध हैं। NMYK, एडवांस्ड एनिमेटर्स के लिए, जिससे आप सिलेक्टेड कैरेक्टर्स के एनिमेशन सेलेक्टर्स और की फ्रेम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर, जिससे आप टाइटल्स, कैप्शंस और अन्य टेक्स्ट लेयर्स ऐड कर सकते हैं।